जय माता दी। कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पीपल का बस एक उपाय सारी तंगी दूर कर देगा। सनातन धर्म में पीपल की पूजा करने का बहुत ही महत्व बताया गया है। पीपल के पेड़ की पूजा संडे के दिन यानी कि रविवार के दिन नहीं की जाती है। क्या आप पीपल के पेड़ की पूजा करने से पहले कुछ सावधानियां रखते हैं? कहीं ये तो नहीं कि आप पुण्य के भागी बनने की बजाय आप पाप के भागी बन रहे हैं। पीपल के पेड़ को कल्प वृक्ष भी माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर यदि कोई भी मनोकामना रखी जाती है तो वो जरूर पूर्ण होती है। पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसकी पूजा अर्चना करने से 33 कोटि देवी देवता तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ में पितृ भी प्रसन्न होते हैं। कुंडली में अगर काल सर्प दोष बना हुआ है या किसी ग्रह का दोष बना हुआ है तो भी पीपल का पेड़ बहुत ही फलदायी है, आपके हर दोषों को दूर करता है, यहाँ तक कि विष दोष का भी नाश करता है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अगर आप अमावस्या के दिन या शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वीर हनुमान की आराधना करते हैं तो आपको सभी दोषों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर स्वच्छ होकर आप अगर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर मंत्रोच्चारण करते हैं, जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो आपको शारीरिक ही नहीं मानसिक सुख की भी प्राप्ति होती है। आपने रोज शाम को पीपल की जड़ के पास आपने दिया जगाना है। अगर आप रोज शाम को नहीं जगा सकते हैं तो कम से कम शनिवार वाले दिन तो आप पीपल के पेड़ की जड़ के पास आप दिया जरूर जगाएं। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, धन का आगमन होता है। अगर आपको पितृदोष है तो आप चूरमा बनाकर एक नारियल ले लीजिए, जो गरी होती है, खोपा होता है, वो लेना है आपने, उसको ऊपर से कट कर देना है। कट करने के बाद जो आपने चूरमा बनाया है वो सारा चूरमा आपने उस गरी के अंदर डाल देना है, खोपे के अंदर डाल देना है। उसके बाद आपने उस कटे हुए नारियल को फिर से उसके ऊपर रख देना है और मौली के साथ आपने उसे बांधना है। जब आप मौली के साथ बांधेंगे तब आप अपने सबसे लास्ट वाले कमरे से बांधना शुरू करेंगे और पूरे कमरे में बांधते हुए लेकर जाएंगे। और इस प्रकार करके जब आपने पूरे कमरे में, पूरे घर में उस नारियल को घुमा दिया है तब आपने ये नारियल शनिवार वाले दिन, अमावस्या वाले दिन पीपल के जड़ के नीचे आपने इसको दबा देना है और इस प्रकार से दबाना है कि उसमें चींटियाँ लग जाएं। जैसे जैसे चींटियाँ इस नारियल को और चूरमे को खाएंगी वैसे वैसे ही आपका पितृ दोष जो है वो शांत होता जाएगा और घर में सुख समृद्धि आएगी, साथ ही पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, इसे जरूर अपने जीवन में एक बार आजमाइए अगर आप पितृ दोष से ग्रसित हैं तो। अगर आप पीपल की जड़ में जल देते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए पीपल की 5 परिक्रमाएं करते हैं तो आपको भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। घर में धन का आगमन होता है, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, बिगड़े हुए कार्य संवरने लगते हैं और घर में बहुत ही खुशहाली आती है। अगर आप बहुत परेशान हैं, बहुत मायूस हैं और कहीं से भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना करना आरंभ कर दीजिए। पर ध्यान रहे कि इतवार वाले दिन, रविवार वाले दिन आपने पीपल को जल नहीं देना है। अगर तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत दवाइयाँ खाने के बावजूद भी सेहत में सुधार नहीं हो रहा है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, ऐसे में आपने पीपल के पेड़ को रोज ही जल से सींचना आरंभ करना है। रोज ही पीपल की जड़ में आपने दिया जगाना है, उसकी पूजा अर्चना करनी है तो इससे आपकी बीमारियां जो हैं वो आपकी ज़िंदगी से छूमंतर हो जाएंगी। ये थे पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना करने के चमत्कारिक उपाय, जिससे करने से आपकी सारी तंगियाँ दूर हो जाएंगी, बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो इन्हें ज़रूर आजमाइएगा। मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय माता दी।